दोस्तों, जिंदगी में कई बार मुश्किलें इंसान को तोड़कर रख देती है और इन मुश्किलों से उसका हौसला टूट जाता है और वो जीने की उम्मीद छोड़ देता है। लेकिन जो इन मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ता है वही जिंदगी में कुछ कर पाता है, वही एक सफल और महान इंसान बन पाता है। तो आज की इस वीडियो में एक ऐसी ही शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम है स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स के जिंदगी में मुश्किलें काफी आई, लेकिन इन्होंने उसका डटकर सामना किया और अपनी मेहनत के दम पर एप्पल, पिक्सल और नेक्स्ट जैसी कंपनी खड़ी की। आज उन्हें एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में देखा जाता है। उनकी जीवन में हुए घटनाएं हमें काफी सारी सीख देती है जिनसे हम सभी आगे बढ़ सकें। तो चलिए जानते हैं आज स्टीव जॉब्स के बायोग्राफी के बारे में, जो काफी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरेशनल होने वाला है। बात करते हैं स्टीव जॉब्स के जन्म के बारे में। तो उनका जन्म 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ। इनकी असली माता पिता का नाम जोत्री सिम्पसन और पिता का नाम अब्दुल फतह जंदाली था। जंदाली एक मुस्लिम थे और जोत्री एक कैथोलिक ईसाई थी। दोनों एक दूसरे के करीब आए और स्टीव जॉब्स का जन्म हुआ। इन दोनों का रिश्ता जोत्री के पिता को मंजूर नहीं थी, इसीलिए स्टीव के जन्म के बाद उन्हें किसी को गोद देने का फैसला लिया गया। स्टीव को गोद लेने के लिए जिन जोड़ों का चुनाव हुआ वो काफी गरीब थे। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये वादा किया था कि वो स्टीव को पढ़ाएंगे। इन्हें गोद लेने वाले पिता का नाम पॉल था, जो एक मैकेनिक थे, और इनकी माता का नाम क्लारा था, जो एक अकाउंटेंट थी। स्टीव जॉब्स को गोद लेने के बाद पॉल और क्लारा 1961 में कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू में रहने आ गए। यहाँ पर रहकर स्टीव की पढ़ाई शुरू हुई और वे यहीं बड़े हुए। स्टीव के पिता पॉल एक मैकेनिक थे, तो घर चलाने के लिए उन्होंने माउंटेन व्यू में ही एक गैराज खोल दिया। स्टीव का मन पढ़ाई में थोड़ा कम लगता था। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक चीजों में छेड़छाड़ करना अच्छा लगता था। वे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को लेकर बैठते थे, उसे सबसे पहले तोड़ते थे और फिर उसे जोड़ते थे। स्टीव जॉब्स के बचपन में कोई ज्यादा दोस्त नहीं थे। 13 साल के उम्र में उन्होंने एक दोस्त बनाया जिसका नाम ओजनियोक था। स्टीव ओजनियोक भी स्टीव की तरह ही होशियार था, जिसका मन इलेक्ट्रॉनिक्स में लगता था। अगर बात करें स्टीव जॉब्स के कॉलेज का सफर के बारे में, तो स्टीव जॉब्स ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। जैसा कि आपको पता है, उनके माता पिता ने गोद लेते समय वादा किया था कि हम लोग स्टीव को पढ़ाएंगे। तो उन्होंने अपना वादा पूरा करते हुए उन्हें ओरेगोन के रीड कॉलेज में एडमिशन दिलवाया। ये बहुत ही महंगा कॉलेज था। अपने बेटे की शिक्षा के लिए पॉल और क्लारा ने अपनी सारी पूंजी कॉलेज में लगा दी थी। इसी कॉलेज में वे ट्रिस्टान ब्रेनन से मिले, जो बाद में उनकी पत्नी बनी। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उनका मन नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि वो कॉलेज में अपने माता पिता का पैसा और समय बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें लगता था कि भविष्य में उन्हें इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। उन्होंने कॉलेज छोड़ने का फैसला ले लिया। स्टीव ने कॉलेज ड्रॉप आउट करने की तो फैसला ले लिया था, लेकिन वे फिर भी कॉलेज जाते रहे, सिर्फ कैलीग्राफी सीखने के लिए। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान स्टीव की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। एक समारोह में भाषण देते हुए उन्होंने बताया कि उस समय उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं हुआ करते थे। वे अपने दोस्त के कमरे में फर्श पर सोया करते थे और खाना खाने के लिए कोक की बोतल बेचते थे। इसके साथ ही वे हर रविवार को कृष्ण मंदिर जाते थे ताकि उन्हें भरपेट भोजन मिल सके। इतने संघर्षों में उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई की। अब होती है स्टीव जॉब्स की कैरियर का शुरुआत। स्टीव जॉब्स ने कॉलेज में रहकर कैलीग्राफी सीखी। साल 1972 में वे अटारी नाम की एक वीडियो गेम कंपनी में काम करने लगे। वहां भी उन्होंने 2 साल काम किया और उनका मन नहीं लगा, और साल 1974 में उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किए और भारत घूमने के लिए निकल गए। यहाँ वे 7 महीने रहे। इस दौरान उन्होंने बुद्ध धर्म के बारे में जाना, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश घूमे और 7 महीने बाद वापस अमेरिका लौट गए। इसके बाद स्टीव ने फिर से अटारी को ज्वाइन कर लिया और अपने माता पिता के साथ रहने लगे। स्टीव जॉब्स अटारी में काम करने लगे थे और उनकी दोस्ती ओजनियाक से भी थी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा रुचि रखता था। वो अपना खुद का कंप्यूटर बनाना चाहता था। ओजानियाक ने एक पर्सनल कंप्यूटर बनाया। तब स्टीव को ये आइडिया आया कि क्यों ना कंप्यूटर बनाने की कंपनी शुरू की जाए।
साल 1976 में स्टीव ने अपने गैरेज पर एक कंपनी खोली और उस कंपनी का नाम एप्पल रखा। आप सोच सकते हैं कि उस समय स्टीव का उम्र केवल 21 साल थी। ओजानियाक की मदद से पहला कंप्यूटर बनाया गया जिसका नाम एप्पल 1 रखा गया। इसके कुछ समय बाद ही ओजानियाक एप्पल 2 के काम में जुट गया। इसे बनाने के बाद दोनों ने इसे कुछ इन्वेस्टर के सामने रखा तो उन्हें ये काफी पसंद आया। इसे लोगों ने भी काफी पसंद किया और कंपनी बहुत जल्दी ग्रो करने लगी। 10 साल में एप्पल कंपनी ने $2 बिलियन कमा लिए थे। इस कंपनी में 4000 लोग काम करने लगे। तो आपने ये बात तो जरूर सुना होगा स्टीव जॉब्स के बारे में कि एप्पल से उन्हें बाहर निकाल दिया गया था, पर क्यों निकाला गया था ये जानते हैं। एप्पल काफी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और नए एडिशन के कंप्यूटर भी बना रही थी। स्टीव जॉब्स ने अपनी पूरी मेहनत से मैकिंटॉश को तैयार किया था और इसे लॉन्च किया था। इसे काफी सफलता मिली। एप्पल की सेल भी काफी बढ़ गई थी, लेकिन एप्पल ने एक गलती की थी। उसने अपने कंप्यूटर बनाने के कॉन्सेप्ट को किसी से छुपाया नहीं और उनकी देखा देखी और भी कंपनियां कंप्यूटर बनाने लगी। एक तरफ जहां एप्पल के कंप्यूटर की कीमत कुछ ज्यादा थी, वहीं दूसरी कंपनियां जो एप्पल को देखकर कंप्यूटर बना रही थी वो कंप्यूटर को सस्ते में लॉन्च कर रही थी। इसका असर एप्पल की सेल पर हुआ और इसका जिम्मेदार स्टीव जॉब्स को ठहराया गया। इस वजह से स्टीव पर इस्तीफा देने का दबाव पड़ा और 17 सितंबर 1985 को स्टीव जॉब्स ने एप्पल से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को कंपनी या फिर काम से निकाल देने पे वे डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन स्टीव जॉब्स ने क्या किया। स्टीव जॉब्स ने जिस कंपनी को दिन रात मेहनत करके बनाया था, आज उसी कंपनी के कुछ लोगों ने स्टीव जॉब्स को निकाल दिया। इस बात से स्टीव काफी दुखी हुए और उन्हें अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। ये उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। उन्हें लगता था कि वे जिंदगी के जंग में हार चुके हैं, वे एक लूजर हैं। कुछ दिनों तक वे ऐसा सोचते रहे, लेकिन बाद में उन्हें ख्याल आया कि लोगों ने उनसे उनका काम छीना है, उनकी काबिलियत नहीं। उनकी काबिलियत अभी भी उनके पास है। एप्पल कंपनी को कैसे इतना बड़ा बनाया, इस बात को स्टीव जॉब्स से बेहतर कौन जान सकता था। स्टीव जॉब्स के मन में उनसे बदला लेने की भावना नहीं थी, बल्कि कुछ नया करने का विचार था। उन्होंने अब एक नई शुरुआत करने का फैसला लिया। उन्होंने सोचा कि अब वो आज़ाद हैं और जो चाहे वो कर सकते हैं। स्टीव जॉब्स कुछ समय में नेक्स्ट नाम की कंप्यूटर कंपनी खोली और अपना प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। नेक्स्ट जिन प्रोडक्ट को मार्केट में ला रहा था उनकी कीमत काफी ज्यादा थी, जिसके कारण ज्यादातर लोग इसे नहीं खरीद पा रहे थे। कुछ समय बाद नेक्स्ट को बचाने के लिए स्टीव ने कंपनी को एक सॉफ्टवेयर कंपनी में बदल दिया, जिसके बाद नेक्स्ट को बड़ी सफलता मिली। नेक्स्ट से मुनाफा कमाते कमाते स्टीव ने 1986 में एक ग्राफिक कंपनी खरीदी जिसका नाम स्टीव ने पिक्सर रखा। शुरू में ये कंपनी 3D ग्राफिक सॉफ्टवेयर बनाकर बेचती थी। बाद में पिक्सर को एक ऑफर आया कि वो एक पूरी फिल्म बनाए और पिक्सर ने अपनी पहली फिल्म टॉय स्टोरी बनाई, जिसे काफी सफलता मिली। अब बात करते हैं स्टीव के जॉब वापसी के बारे में। जहां पिक्सर और नेक्स्ट खूब कमाई कर रही थी, वहीं एप्पल मार्केट में संघर्ष कर रही थी। साल 1996 में एप्पल ने घोषणा की कि $427 मिलियन में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीदा और स्टीव जॉब्स की वापसी एप्पल के सीईओ के रूप में हो गई। स्टीव जॉब्स कंपनी में आते ही उसे संभालने का काम किया और नया प्रोडक्ट भी लॉन्च की। इन सभी के बाद साल 2007 में एप्पल कंपनी अपना पहला फोन लेकर आई, जिसने मोबाइल की दुनिया में पूरी क्रांति ला दी। ये फोन लोगों को इतना पसंद आया कि ये फोन आते ही बिक गया। इसके बाद तो आप जानते ही हैं कि आईफोन की किस कदर दीवानगी है। स्टीव जॉब्स की मृत्यु। स्टीव जॉब्स ने जिस तरह का संघर्ष अपने पूरे जीवन में किया, उस तरह के संघर्ष अपनी मृत्यु के समय भी किया। साल 2003 में स्टीव जॉब्स को कैंसर जैसे भयानक बीमारी के बारे में पता चला। डॉक्टर ने बताया कि उनके अग्रसर भाग में कैंसर है। साल 2004 में उनकी पहली सर्जरी हुई, जिसमें उस ट्यूमर को सफलतापूर्वक बाहर निकाल दिया गया।
साल 2009 तक वे अपनी बिगड़ती हालत के साथ एप्पल में काम करते रहे। 24 अगस्त 2011 को उन्होंने एप्पल से इस्तीफा देने की घोषणा की। उन्होंने लिखित तौर पर इस्तीफा दिया और अगले सीईओ के रूप में टिम कुक का नाम सामने रखा। आगे चलकर टिम कुक को ही सीईओ बनाया गया। स्टीव जॉब्स की खराब हालत के चलते 5 अक्टूबर 2011 को कैलिफोर्निया के पालो अल्टो में उनकी मौत हो गई। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इंस्टा पे